वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ वन। दिस इज़ उत्तम शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भौतिक जगत या फिज़िकल वर्ल्ड। ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। इस चैप्टर में हम सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक देखेंगे विज्ञान और साइंस की डेफिनेशन। दूसरा टॉपिक हम देखेंगे भौतिकी या फिज़िक्स। थर्ड टॉपिक हम देखेंगे वैज्ञानिक विधि या साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे भौतिक विज्ञान की मुख्य शाखाएं या मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र व उत्तेजना, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। इसके बाद हम देखेंगे भौतिक प्रौद्योगिकी और समाज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसके बाद हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का अन्य विज्ञानों से संबंध, फिजिक्स रिलेशन टू अदर साइंसेज। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्रकृति के मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेक्स्ट एकीकरण एवं न्यूनीकरण, इंटीग्रेशन एंड मिटिगेशन। चलिए हम इसके फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, साइंस, विज्ञान। द वर्ड ऑफ साइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम लैटिन वर्ब scientia meaning to know. We can define science in this way: the systematic study of facts and events around us is called science. इसकी डेफिनेशन हम एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। विज्ञान अंग्रेजी भाषा का शब्द साइंस लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना है, जिसका अर्थ है जानना। हम विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: हमारे चारों ओर के तथ्यों व घटनाओं का सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब हम इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। विज्ञान या साइंस का मतलब ही क्या होता है? जानना। हमारे आसपास होने वाली विभिन्न घटनाएं और तथ्यों का सुव्यवस्थित अध्ययन और उनके बारे में डिटेल से जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भौतिकी या फिजिक्स क्या होता है। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द भौतिक से हुई है, जिसका अर्थ है प्राकृतिक। इस तरह फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रकृति। इसको अगर हम साइंस की और भौतिकी, फिजिक्स की डेफिनेशन को दोनों को कंबाइन करके अगर हम देखें तो इससे हम क्या समझते हैं कि जो साइंस है उसका मतलब है जानना और भौतिकी, फिजिक्स का मतलब है प्रकृति। तो प्रकृति के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स कहलाता है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन एक बार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हम भौतिक विज्ञान को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं: विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए अब एक बार इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द वर्ड फिजिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर. Its Sanskrit equivalent is Bhautiki, that is used to refer to the study of physical world. इसका इंग्लिश में भी मतलब वही है जो कि मैंने आपको हिंदी में समझाया कि प्रकृति का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फिजिक्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। देखते हैं वैज्ञानिक विधि क्या होती है। टू स्टडी नेचर there are several interconnected steps are involved. These steps are collectively called scientific method. एक बार हिंदी में देखते हैं, फिर हम इसको डिटेल में समझते हैं। किसी भी प्राकृतिक घटना को यथासंभव विस्तृत तथा गहनता से समझने के लिए हमें निम्नलिखित मुख्य अंतः संबंध पदों को अपनाना होता है। देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि जो साइंटिफिक मेथड है, अब इसका फिजिक्स से कैसे रिलेशन है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिजिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकृति का सुव्यवस्थित अध्ययन। उस प्रकृति के सुव्यवस्थित अध्ययन करने के बाद फिजिक्स में कोई भी लॉ या थ्योरी दी जाती है, तो उस थ्योरी या लॉ को देने से पहले हम ये साइंटिफिक मेथड अपनाते हैं। और इस साइंटिफिक मेथड में वैज्ञानिक विधि में कुछ फिक्स स्टेप्स या चरण होते हैं। किसी भी लॉ को या थ्योरी को इस्टेब्लिश करने से पहले, स्थापित करने से पहले हम इन फिक्स चरणों से या स्टेप से होकर गुजरते हैं। उसके बाद ही कोई भी साइंटिस्ट अपना एक लॉ स्थापित करता है।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि इस साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि में कौन कौन से विभिन्न चरण या मेथड्स हैं या स्टेप्स हैं। अब हम नेक्स्ट वो विभिन्न चरण या स्टेप्स देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, जिसमें पहला प्रोसेस होता है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, व्यवस्थित प्रेक्षण। एक बार हम सारे स्टेप्स देख लेते हैं, फिर उसको डिटेल में समझेंगे। दूसरा स्टेप होता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग। थर्ड स्टेप होता है इसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचना। फोर्थ स्टेप होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग, मतलब गणितीय प्रतिरूपण या निरूपण। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप होता है इसमें वेरिफिकेशन फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, सिद्धांतों का परिवर्तन या मिथ्याकरण। चलिए अब हम इन स्टेप्स और प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसा कि हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है न्यूटन के ग्रेविटेशन और गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में, तो हम उसका एग्जाम्पल लेते हुए इन सारे स्टेप्स को चरणों को समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशन का नियम दिया था वो किस बेसिस पे दिया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसके ऊपर एक एप्पल गिरा, फिर उसने देखा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो उसने उसका क्या करा, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण करा। तो वो किस स्टेप में आता है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन में। उसके बाद फिर कौन सी स्टेप है, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, नियंत्रित प्रयोग। इसमें क्या होता है, उसने यूं देखा कि ये रोज होता है या फिर एक दिन बाय चांस या इत्तेफाक से हो गया, लेकिन उसने देखा कि वो जब भी पेड़ के नीचे बैठता है एक ना एक एप्पल नीचे आके गिरता है और वो नीचे ही गिरता है, ऊपर नहीं जाता है। तो वो स्टेप किस में आई, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट में। मतलब वो प्रयोग निरंतर होना चाहिए, इत्तेफाक या बाय डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड स्टेप क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, गुणात्मक एवं मात्रात्मक विवेचना। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे एप्पल गिरने का प्रोसेस हमने लिया है ना, तो उसके बारे में वैलिड और इनवैलिड डाटा या सूचना कलेक्ट करना कि भाई कोई एप्पल है वो गिर रहा है, तो हर एप्पल एक साइज़ के तो होते नहीं हैं, तो उनकी साइज़ या किसी भी बारे में एप्पल की हर चीज़ के बारे में वैलिड और इनवैलिड डाटा को कलेक्ट करना। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग, गणितीय प्रतिरूपण। जैसा कि हमें पता है कि ग्रेविटेशन और गुरुत्वाकर्षण का नियम देने के बाद न्यूटन ने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया था, जिसके ऊपर अभी हम नहीं जाते, आगे और भी चैप्टर है उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर उसके बारे में एक फॉर्मूला दिया। तो इन 3 स्टेप के बाद हमें एक मैथमेटिकल मॉडलिंग बनानी है, गणितीय निरूपण करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं वेरिफिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरीज, सिद्धांतों का परिवर्तन और मिथ्याकरण। इस स्टेप में क्या होता है, जो भी हमने प्रोसेस फॉलो करे हैं, जो भी रूल और जो भी लॉ स्टैब्लिश करा है, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसका वेरिफिकेशन होगा कि ये जो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग या जो भी बनाया है ये वेरीफाई है या नहीं है। अगर होता है तो वो एक लॉ बन जाता है, अगर नहीं होता है वो फेल हो जाता है। तो हमें ये वापस से सारे स्टेप्स अपनाने पड़ते हैं और वापस से लॉ स्टैब्लिश करना पड़ता है। तो ये जो 5 स्टेप्स थे ये हम साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक विधि में अपनाते हैं किसी भी लॉ को या किसी भी थ्योरी को इस्टेब्लिश करने के लिए।